सुमन चलते चलते अचानक रुक जाती हैं और छुप छुप कर दोनों की बातें सुनते रहते हैं। रोकी, इस पहाड़ की खुदाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर, इसमें ऐसा क्या है जो आप इतनी जल्दी जल्दी खुदाई कर रहे हैं? रोकी, ये बहुत पुरानी बात है, जब यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि का वास होता था और वो लोग तंत्र शास्त्र में बहुत ज्यादा माहिर होता था। एक समय ऐसा आया था जब यहाँ पर दैत्य का बहुत बड़ा हमला हुआ था, लेकिन जिस ताम्रपत्र के वजह से दैत्य ने हमला किया था, ऋषियों ने पहले ही उस ताम्रपत्र को इस पहाड़ के नीचे कहीं छुपा दी थी। सुना है अभी तक वह ताम्रपत्र इसी पहाड़ के अंदर ही कहीं है। लेकिन सर, इस ताम्रपत्र में ऐसा क्या है जो आप इतनी मुश्किल से खुदाई कर रहे हैं? रोकी, वह हमारे लिए एक सोने का अंडा देने वाला पक्षी है। उस ताम्रपत्र में ऐसी ऐसी मंत्र हैं जिसे पढ़कर हम घोस्ट यानी भूत, चुड़ैल, डायन आदि को बुला सकते हैं और उसके जरिए कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन सर, अगर भूत को बुलाएंगे तो वह हमारा बुरा भी तो कर सकता है ना? नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र की वजह से भूत, डायन या चुड़ैल सभी हमारे वश में होंगे। सर, हमने सुना है अगर ऐसा कोई भी चीज मिल जाता है तो उस चीज पर सरकार का हक होता है। अबे मेहनत करे हम और फल खाए सरकार। अगर मिल गई तो सरकार को थोड़ी ना हम बताएंगे, तो फिर देर किस बात की? हमें जल्द से जल्द उस ताम्रपत्र को ढूंढना है और भूतों के जरिए पैसों की बारिश करना है। रोकी चला जाता है। तभी मोहन लाल अकेले में बोलता है, ढूंढ ले बेटा, जल्दी से ढूंढ ले। ढूंढने के बाद पहले तुम लोगों को ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि उस ताम्रपत्र का हकदार सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम। Oh my God! सारी बातें सुनने के बाद सुमन चुपके से चला जाता है। चलते चलते सुमन सोचती है, अगर किसी तरह से वह ताम्रपत्र मेरे हाथ लग गई तो हमारी गरीबी एकदम से खत्म हो जाएगी। सुमन अपनी घर के हालातों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने लगी। बेटी, तुम फिक्र मत करो। हम दो माँ बेटी के भाग्य में ऊपर वाले ने खुशी का पल लिखना शायद भूल गए, लेकिन सुना है एक पल दुख तो एक पल खुशी, जिंदगी यही है। क्या पता हमारे भाग्य में भी खुशी जल्द ही आ जाए। सुमन वापस लौट जाती हैं। सभी लोगों से छुपकर पहाड़ के नीचे हाथों से खुदाई करके ताम्रपत्र को ढूंढने लगती हैं, लेकिन सुमन के हाथ कुछ भी नहीं लगता। मायूस होकर सुमन घर लौट जाती है। हाय सुमन, इतनी रात को कहाँ से आ रही हूँ? Oh no! कहीं भी नहीं, वैसे ही निकल गई थी। वैसे इतनी रात को ऐसी खूबसूरत लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए। Oh, really? हाय रे, क्या मस्त फिगार है। एक बार मिल गया तो पेट भर कर खा जाऊंगा। माँ, वो कौन था? बेटी, उसका नाम राज है। वो हमसे उधार के पैसे मांगने आए थे। कुछ महीने पहले मैंने उनसे पैसे उधार लिए थे। लेकिन रात को आने की क्या जरूरत, दिन में भी तो आ सकते थे ना। सुमन बिस्तर पर लेट जाती हैं और सोचते रहते हैं, अगर वह ताम्रपत्र मिल गई तो दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे कदमों में होगी। सुमन सुबह जल्दी उठ जाती हैं। मॉर्निंग वॉक के बहाने पहाड़ की खुदाई देखने चली जाती हैं। हे भगवान, उन लोगों से पहले अगर ताम्रपत्र मुझे मिल गई तो कितना अच्छा होता। सुमन दिन में किसी बहाने पहाड़ की खुदाई देखने जाती हैं और छुप छुप के देखती रहती हैं।
एक दिन रात को सुमन थोड़ी जल्दी घर चला आता है। दरवाजों के पास आकर रुक जाती है क्योंकि घर के अंदर माँ के साथ कोई बातें कर रहा है। सुमन चुपके से दरवाजे के पास रुककर सुनते रहते हैं। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? हमेशा ही कल देंगे बोलती रहती हो। मैंने तो तुम्हें 2 रास्ते दे दी हैं। अगर मेरे पैसे नहीं दे सकता तो मेरे साथ रात गुजारो। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। आप मुझे और कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए प्लीज। मैं कुछ न कुछ करके पैसे दे दूंगी। और प्लीज पैसे मांगने रात को मत आना। साथ ही इस तरह की बातें मत कीजिए। हम उस तरह की औरत नहीं हैं। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर तू पैसे दे देती तो क्या हम इस तरह की बातें करते नहीं करते ना। और तू पैसे नहीं देंगे तो मैं रात हो या दिन हो कभी भी तेरे घर आ जाऊंगा। मेरा मतलब है पैसे मांगने। पैसे लेते समय तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा था और देने की बारी आई तो रोना धोना शुरू। अगर कल परसों मुझे पैसा नहीं मिला तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ माँ? अरे बेटी तुम कब आई? कुछ नहीं, मेरी आंखों में कुछ घुस गई है इसलिए आंखों से आंसू निकल रही हैं। तुम जाकर नाश्ता कर लो। सुमन फैसला करती है किसी भी तरह से ताम्रपत्र को हासिल करना होगा। उसके लिए सुमन हमेशा रात को चुपके से घर से निकलकर पहाड़ पर जाएंगे। रात के अंधेरे में ताम्रपत्र को ढूंढेंगे और सुमन अपना काम उसी दिन से शुरू करती है। दिन गुजरती रहती है और सुमन की बेचैनी बढ़ती रहती है। क्या हुआ मैडम? आप तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करती रहती थी। 2-3 दिनों में पैसे लौटाने का वायदा भी कर चुके थे। अब क्या बोलते हो? देखिए मैं मानता हूँ हमारी वजह से आपको तकलीफ उठाना पड़ रहा है। अरे मैडम, ऐसी बातें सुनकर कान पक गई हैं। नहीं चाहिए तेरा पैसा। मैं भी देखता हूँ मेरा कष्टों की पैसा मारकर तू कितना ऊपर उठ सकती हो। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के वास्ते ऐसी बातें मत करो। मैं आपसे आखिरी बार मोहलत मांगती हूँ। आप मुझे सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दे दीजिए। अगर 2 दिनों के बाद पैसे न दे पाए तो आप जो कहोगे वही होगा। Really? ये हुई ना बात। अब 2 दिनों के बाद ही आऊंगा। Oh no. इतना चमकता हुआ चीज ये क्या है? ओह माय गॉड, यही है ताम्रपत्र। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। सुमन जल्दी से ताम्रपत्र को घर ले जाती है। दूसरे दिन सुमन घर में अपनी रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और पहले से अंत तक ताम्रपत्र को पढ़ लेती है। सुमन को पता चल जाती है कि वह बहुत सारा अलौकिक शक्ति का अधिकारी है। सुमन देखती है बाहर राज और एक आदमी को लेकर उनके घर आए हुए हैं। आपसे तो मैंने 2 दिनों की मोहलत मांगी थी। हाँ, हमें याद है। लेकिन सावित्री देवी, तुम इतनी तकलीफ क्यों करती हो? मैं भी तो इंसान हूँ ना। हमारे सीने में भी कोई पत्थर नहीं है। खैर, सुना है उनसे, मेरा मतलब है अमर से, तुम्हें पैसा मांगा था मुझे देने के लिए। मतलब वो तुझे पैसे देगा और तू मुझे देगा। फिर तेरा मेरा हिसाब खत्म हो जाएंगे। बाद में अमर को तू पैसा नहीं दे पाएगा और अमर के साथ रात गुजारेगा। मेरा क्या फायदा हुआ? इतने दिनों से
मैं दाना डाल रहा था और बाद में फल खा जाए कोई और, इसलिए मैंने अमर को बोल दिया कि वो तुझे पैसे ना दे। अभी अमर तुम्हें पैसे नहीं देंगे तो तुम्हारे पास और किसी से पैसे मिलने का सुविधा नहीं है। 2 दिनों तक रुकेगी या फिर आज ही काम निपटाएगी। अरे राज भाई, हमने भी सावित्री देवी को पैसे ना देकर तुम्हारी मदद की है, तो मुझे भी तो कुछ इनाम मिलना चाहिए। अरे हाँ हाँ, इसलिए ही तो तुझे भी यहाँ लाया हूँ। सुमन की गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह जल्दी से ताम्रपत्र को निकालती हैं और उसमें से एक मंत्र जप करती हैं। जिस मंत्र की जप करने से एक डरावनी चुड़ैल निकलती है। सुमन चुड़ैल को आदेश करती है कि वह जाकर राज और अमर के बीच झगड़ा करवा दे। चुड़ैल चला जाता है। और अमर के शरीर को अपने बस में कर लेती है। तभी राज कहता है, अमर मेरे दोस्त, पकड़ लो ना हमारी प्यारी सावित्री देवी को। अमर बोलता है, ठीक है दोस्त, थोड़ा रुक जा, अभी पकड़ता हूँ। अमर आगे आता है और सावित्री देवी के हाथों पर कुछ पैसे दे देता है और फिर कहता है, आप इस बदमाश के मुंह पर ये पैसा फेंकिए, इसमें उसकी सारी पैसे ब्याज के साथ हैं। बाद में क्या करना है मैं बोलता हूँ। सावित्री देवी राज को पैसे दे देती है। Thank you. राज बोलता है, पैसे तो मिल गई, लेकिन अमर तूने ये अच्छा नहीं किया। मुझे धोखा देने का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अमर बोलता है। राज तेरा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ। अमर सावित्री देवी को बोलता है, आप इस बदमाश के गाल पर जितना जोर का हो एक तमाशा लगा दीजिए। सावित्री देवी समय बर्बाद न करते हुए राज के गाल पर एक तमाशा लगा देती है। और फिर अमर कुंग फू कराटे का इस्तेमाल करते हुए राज की मुंह का डिजाइन बिगाड़ देता है। हाय हाय मर गई रे, हाय हाय मर गई रे, हाय। हाय रे, ऐसी बात थी तो पहले ही बोल दिया होता है रे बाबा। राज तुम मेरा विश्वास करो प्लीज, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। अरे मैंने तो कभी कुंफू कराटे सीखा ही नहीं, तो ऐसे कैसे तुम्हें मार सकता हूँ यार। सुमन जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? दरअसल राज की पिटाई देखकर हंसी आई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि अमर इतना अच्छा आदमी है। हाँ माँ, कुछ लोगों को देखकर उनकी अच्छाइयों का पता नहीं चलता। मैडम, इतना सारा पैसा एक साथ कहाँ ले जा रहे हो? तुमसे मतलब, अपना काम ठीक से करो। ओके, सॉरी मैडम। बेटी, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? इतने कम समय में बंगला, गाड़ी, सब कुछ कैसे कर लिया तुमने? माँ, मैंने तुम्हें बोला तो था, एक बड़ी कंपनी में जॉब मिला है
ऑनलाइन काम होता है, इसलिए घर से ही ज्यादातर काम करना पड़ता है। ठीक है बेटी, ये बात है तो बहुत अच्छा है। आओ, ओ, आओ, ओ, मैडम, मुझ पर यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। छुपकर चालें सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहे हैं। पैसा तूने ही चुराया है। मैडम, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। आओ, ओ, आया अम्मा, मर गई रे। बहुत दिनों से हाथों की खुजली हो रही थी, आज जाकर मिटा है चाला। मैडम, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना था आपको। बोल तिवारी, आज जो भी बोलना है बोल डाल। आज बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। मैडम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ के आसपास बहुत सारी बैंक पर ऐसे ही केस आ रही हैं। बैंक मैनेजर कैमरे के सामने से ही बैंक से पैसे ले जाते हैं और पूछताछ करने पर कहता है कि उनको कुछ मालूम ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सभी बैंक में एक साथ ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है दया, मेरा मतलब है तिवारी। उससे पहले केस में कोई नया मोड़ ले, मैं जल्दी से हाथों की खुजली कुछ कम करके आती हूँ। आओ, ओ, आओ, ओ, आओ, ओ, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो मदद करो। इस दुखियारी लड़की की दुख भरी बातें कोई तो सुनते जाओ भाई। मैडम, ये कार का नंबर है। बैंक के सभी मैनेजर पैसे लेकर इसी कार पर रखते हैं। सीसीटीवी पर साफ दिखाई दे रही है। ये कार किसके नाम पर है? सुमन नाम की एक लड़की के नाम पर है। बहुत ही गरीब थी वह लड़की, लेकिन बहुत ही कम समय में उसने पैसों की पहाड़ बना चुकी है। खुद उसकी माँ भी उसकी कामयाबी से हैरान है। वह अब कहाँ है? मैडम, अभी उसको पकड़कर लाने वाले हैं। मैडम, हमने पहाड़ की खुदाई इसलिए की थी ताकि उस ताम्र पत्र को किसी गलत आदमी के हाथों में लगने से पहले सरकार को सौंप सकूं। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वह ताम्र पत्र उस लड़की के हाथ लग चुकी है। सुमन को पुलिस पकड़ लेती है। पहले तो बहुत सारे बहाने बनाने की कोशिश करते हैं। आओ, ओ, आओ, ओ, आओ, ओ, आओ, ओ, आओ, ओ, आओ। लेकिन सारे सबूत देखने और पुलिस की लाठी पिछवाड़े में पड़ने के बाद, जिस तरह से ज्यादा शराब पीने के बाद उल्टियां होती हैं, उसी तरह सुमन की मुंह से भी सारी बातें निकल जाती हैं।